नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट को। आपको बता दें कि विज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के मैं हाजिर हूँ, जो बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री से संबंधित जहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न लेकर हाजिर हैं, जो आप अगर तैयार कर लेते हैं तो 100% जो बोर्ड में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं के इर्द गिर्द प्रश्नों को हम शामिल किए हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2020 एनएल सेट से लिया गया है। जहाँ देख पा रहे हैं कि कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग बताइए। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग बताइए। ठीक है, ये 2020 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि सोडियम बाइकार्बोनेट का कहाँ कहाँ उपयोग होता है इसके बारे में। तो यह देखिए, यह कोल्ड ड्रिंक, समझ रहे हैं ना, पहला कोल्ड ड्रिंक बनाने में इसका यूज किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, अब सोडा वाटर भी आता है, कोल्ड ड्रिंक जैसा ही होता है, समझ रहे हैं ना, इसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। फिर बेकिंग पाउडर, ठीक, दवाओं में प्रयोग किया जाता है या होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि पहला इसका जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, समझ रहे ना, उसका पहला प्रयोग जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कहाँ पर किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो आप बताएंगे कोल्ड ड्रिंक में, सोडा वाटर में, बेकिंग पाउडर में और दवाओं में प्रयोग किया जाता है। ठीक, राइट, बिल्कुल। उम्मीद और आशा और विश्वास के साथ हम कह रहे हैं कि आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला नंबर प्रश्न आज का आपका दूसरा नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि क्या होता है जब, देखिए ध्यान से देखिए, क्या होता है जब कह रहा है कि बुझा चूना, देख रहे हैं यहाँ पर कह रहा है बुझा चूना क्लोरीन किसके साथ, क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि मतलब क्या होता है जब बुझा हुआ चूना क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को हम दिखा रहे हैं आपको और एक एक करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, तो इसका मतलब आप बता देंगे ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर। अब चलिए रिएक्शन को दिखा देते हैं हम। तो यहाँ पर CaOH ट्वाइस जो दिया गया है वो बुझा हुआ चूने का सूत्र है और प्लस क्रिया किससे कराना है, Cl2 से, क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो इसको हम देख पा रहे हैं कि एक क्रिया हो रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर तीर दिखा देंगे, तीर दिखाने के बाद क्या हो जाएगा, Ca और O एक साथ लेंगे, CaO लिखेंगे और Cl2 लिखेंगे। ठीक है, इसको लेंगे CaO, देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, उसके बाद Cl2, इसको एक साथ ले लेंगे। बचा क्या आपका, तो H2 और O एक और बच गया है, तो H2O बन जाएगा। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं क्या बनता है, तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, यानी CaOCl प्लस H2O बनता है। ठीक है, CaOCl2 प्लस H2O। ठीक, तो आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए कि क्या होता है जब यहाँ पर बुझा हुआ चूना से क्लोरीन का क्रिया होता है तो क्या होता है, तो यहाँ सीधा बता देंगे ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी है, बहुत ही होनहार है अपने आप में, देखिए ईमानदार भी है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर दे रहा है कि CaOCl, ठीक है, 2 यौगिकों का प्रचलित नाम क्या है। ठीक है, कह रहा है कि इस यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, तो इस किस नाम से ये प्रसिद्ध है, प्रचलित है, तो विरंजक चूर्ण से। ठीक है, विरंजक चूर्ण से संबंधित है यानी प्रचलित है। ठीक है, CaOCl2, ठीक है, किस प्रचलित नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे विरंजक चूर्ण। राइट, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है आज का, तो यहाँ पर देख रहे हैं उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। ठीक है, यानी क्या है जो क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है, तो विरंजक चूर्ण बनाता है, वह कौन सा पदार्थ है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पदार्थ का नाम हो जाएगा शुष्क बुझा हुआ चूना। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसका सूत्र यहाँ पर है CaOH ट्वाइस। राइट, बिल्कुल समझ में आ गया आपको। अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न जो दिया है बोर्ड एग्जाम 2020 एड, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि NN में पूछा गया है, डबल N। ठीक है, तो इसको आप कैसे बता सकते हैं, कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर सोडियम, यहाँ पर चलने में दिक्कत आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी खाने का सोडा के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। ठीक है, आपसे समीकरण भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको समीकरण भी क्या करना होगा, बताना ही होगा। ठीक, तो आप कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मतलब इसका
उत्तर आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का यानी ये सूत्र है, जहाँ NaHCO3, ठीक, इसको गर्म किया जाता है तो ये Na2CO3 बनता है। ठीक है, और उसके साथ साथ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 लगाया गया है इसको संतुलित करने के लिए। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर नीचे दिया गया है, सॉरी थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए आप कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सोडियम कार्बोनेट है, यानी सोडियम कार्बोनेट बनता है और उसके साथ यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है और उसके साथ साथ क्या बनता है, तो यहाँ पर प्लस H2O जल बनता है और क्या होता है, तो CO2 बनता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है जो कि देख पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर, ये नीचे दिखा गया है प्लस H2O प्लस CO3। ठीक, राइट, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको, तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं हम। यहाँ पर दिया गया है 2020 एनके में पूछा गया है कि धोने के सोडे के 2 उपयोग बताइए। ठीक है, यानी धोने के सोडे के यानी वॉशिंग पाउडर का बात किया जा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में, तो साबुन में इसका धुलाई होता ही है, तो बिल्कुल इसका प्रयोग किया जाएगा। फिर जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में, ठीक है, इसकी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। चलिए, ये भी कंप्लीट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट और आवश्यक होने वाला है। ये साइंस का वो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम से सीधा टकराता है। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं पीएच की गणितीय परिभाषा क्या है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि पीएच की गणितीय परिभाषा क्या है। 2020 एनके में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पीएच की गणितीय परिभाषा क्या है, कैसे आप बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि घोल की हाइड्रोजन, देख रहे हैं ना, घोल की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की ऋणात्मक लवगणक को पीएच कहते हैं। ठीक है, कह रहा है जिसे निम्न समीकरण में प्रकट किया जाता है। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्स्टेंट, ये चीज़ याद कर लीजिएगा आप, 100% हर एक चीज़ बता लेंगे। ठीक है, पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड द बेस 10। ठीक है, यानी पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड द बेस 10, या H प्लस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस पीएच। राइट, तो इसका मतलब आप क्या बताएंगे, तो इस चीज़ को आप बस दिमाग में रखिएगा। कह रहा है कि किसी विलयन की या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की ऋणात्मक लवगणक को पीएच कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से आप बता सकते हैं, या पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड द बेस 10। बिल्कुल, ये 2020 बोर्ड एग्जाम में एनके में सेट में पूछा गया है। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि घोल की हाइड्रोजन आयन सांद्रता क्या होगी जब इसका पीएच मान क्या है, 4 है। ठीक, इसका पीएच मान 4 है। ठीक, पीएच मान पहले से दे दिया गया है, तो आप जान रहे हैं कि H प्लस का मान माइनस के 4 दे दिया। देखो पीएच का मान 4 होगा तो हाइड्रोजन आयन H प्लस का मान जो होगा वो क्या होगा, 10 पे घात क्या हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा। क्यों माइनस के 4 हो जाएगा, तो अभी देखिए ऊपर बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि H प्लस इज इक्वल टू कितना, तो 10 टू द पावर माइनस के पीएच, तो वही हाल यहाँ पर हो जाएगा, देख पा रहे हैं ना, तो यहाँ पर माइनस के 4 हो जाएगा। ठीक, H प्लस इज इक्वल टू माइनस के कितना, 10 टू द पावर माइनस के 4। क्लियर, बात समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। क्या बात है, इतना आसान क्वेश्चन है। NaHCO3, ठीक है, यानी NaHCO3, बिल्कुल। उसके बाद पर अगला प्रश्न कह रहा है कि क्या होता है जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। ये तो अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी इसको हल भी किया गया था ऊपर, फिर भी आ गया, तो यहाँ विरंजक चूर्ण बनता है। बिल्कुल, ये 100% आप जान चुके हैं, यानी CaO प्लस Cl2 दोनों को अगर गर्म मतलब हल ये क्या करते हैं, इसको प्रवाहित करते हैं, गैस प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है, CaOCl2 बनता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन विरंजक चूर्ण बनता है। राइट, बिल्कुल समझ में आ रहा है बात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी प्लास्टर जो होता है, आप हड्डी उड्डी टूटता है तो उसके मतलब देखिए यहाँ पर, यानी शल्य चिकित्सा में यानी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। ठीक है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग 2020 में पूछा गया है। फिर खिलौनों, मूर्तियों आदि को बनाने में भी किया जाता है, क्योंकि वाइट कलर का होता है, बहुत ही दृढ़ होता है, समझ रहे ना, तो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज आप इसमें कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम वीडियो का स्ट्रीम जो है आपका 9 मिनट हो गया लगभग, तो इसलिए आपका बस आज की वीडियो में बस इतना ही। दीजिए मेरे को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक्स।